कि तिम करिन वेपन डाउन, तिम करिन हिंदुस्तानस सत कत, तिम करिन हिंदुस्तान की सरकार पन्ने सरकार सत कत, यीन तिम तिमन शिकवत गिल तिम बाज़ाब्त तौर पे तिमन सत सॉर्ट आउट करने कि जिंदगी अकि लट मिलान, बार बार जिंदगी मिलान क्या तो ये साथ तुम इनकाउंटर मज फसान शू जा रहा हूँ। तो जो मेरा पैगाम होगा, सबसे पहले आतंकवाद पे हम बात, अगर मुझे मौका मिला, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिला तो सबसे पहले आतंकवाद पे बात होगी, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, जो JNK में अनएम्प्लॉयमेंट है उस पे बात होगी, और दूसरा जो तीसरी बात हमारी ये रहेगी जो हमारे JNK का टैलेंट है उस पे बात होगी। उमर अब्दुल्ला को ये डायरेक्टली सवाल करता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब को ये डायरेक्टली सवाल करता हूँ, क्या वो आपका तिरंगा नहीं है? फिर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हम इंडियंस हैं, फिर पहले आप ये क्लियर कर लो कि आप इंडियन नहीं हो, तो आप परमानेंटली जो है घंटाघर पे तिरंगा लगेगा और वो परमानेंटली उस पे टिका रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, ये बात ज़िमनी मुझे याद आई, वो JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन रहे हैं, और तब अभी चेयरमैन होके उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे या अभी के प्रधानमंत्री, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, तब भी वो सियासत कर रहे हैं। बड़े ऐसे सियासतदान बन सकते हैं जो दिल्ली में होंगे तो हिंदुस्तान के हैं, कश्मीर आएंगे तो कहेंगे कि ये भारत का अटूट अंग नहीं है, दिल्ली में रहते हैं तो हाँ जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, कश्मीर आएंगे तो जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं है। फ़हीम, आप एक बार दोबारा से जो है आप निकल चुके हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए, तो क्या पैगाम लेके जा रहे हो? और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि उमर अब्दुल्ला जी का ट्वीट आता है जब घंटाघर के ऊपर जब तिरंगा झंडा लहराता है 26 जनवरी को, तो उन्होंने कहा कि आपका तिरंगा झंडा जो है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए ही चढ़ा रहा, तो क्या कहना चाहोगे और पैगाम क्या लेकर जा रहे हो? सबसे पहले सभी देशवासियों को मेरा राम राम और सभी देशवासियों को आदाब। जैसा कि आपने कहा कि सेकंड टाइम मैं निकल रहा हूँ, उस टाइम मैं पूरी एमनिटीज़ के साथ निकला था, इस टाइम मैं विदाउट एमनिटीज़ निकला हूँ। जो एक ज़िंदा रहने के लिए एमनिटीज़ होती है वो मैं साथ नहीं लेके जा रहा हूँ और विदाउट शू जा रहा हूँ। तो जो मेरा पैगाम होगा, सबसे पहले आतंकवाद पे हम बात, अगर मुझे मौका मिला, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिला तो सबसे पहले आतंकवाद पे बात होगी, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, जो JNK में अनएम्प्लॉयमेंट है उस पे बात होगी, और दूसरा जो तीसरी बात हमारी ये रहेगी जो हमारे JNK का टैलेंट है उस पे बात होगी। और जो बिल्कुल ही आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आता है, और उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट आता है, उमर अब्दुल्ला साहब का ये ट्वीट आता है कि आपका तिरंगा 2 घंटे भी टिका नहीं। मैं सबसे पहले उमर अब्दुल्ला को ये डायरेक्टली सवाल करता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब को ये डायरेक्टली सवाल करता हूँ, क्या वो आपका तिरंगा नहीं है? फिर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हम इंडियंस हैं, फिर पहले आप ये क्लियर कर लो कि आप इंडियन नहीं हो, जिस भी कंट्री के आप हो। मैं हुकूमत हिंदुस्तान और श्री नरेंद्र मोदी जी से और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, फिर सबसे पहले उमर अब्दुल्ला को डिपोर्ट कर लो उस कंट्री में जिस कंट्री का वो है, क्योंकि तिरंगा उसका है नहीं। वो ये भी कह सकते हैं कि हमारा तिरंगा 2 घंटे भी टिका नहीं, कहने और कहने में फ़र्क होता है। उन्होंने डायरेक्टली पॉइंट आउट किया है कि आपका तिरंगा 2 घंटे भी टिका नहीं, दैट मीन्स वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है मेरा तिरंगा है। और वो किस हक से इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं, फिर जब वो इस देश के नागरिक ही नहीं है, जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, तब वो किस हक से इलेक्शन के लिए जोर दे रहे इलेक्शन कमिश्नर को। सेकंड, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि तिरंगा हमारी मतलब इतिहास में पहली बार 47 से लेकर पहली बार आज 26 जनवरी को हुआ 2022 को कि लाल चौक के घंटाघर पे हमारे देश का, जो हमारी शान आन बान जान है, हमारे देश का तिरंगा जो है वो चढ़ाया गया घंटाघर पे। और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी कामयाबी है कि हमारे देश का तिरंगा भले ही वो 10 मिनट रहा, भले ही वो आधे घंटे रहा, भले ही वो 2 घंटे रहा, लेकिन चढ़ा दिया। और इन फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा और अगर हमारी ज़िंदगी होगी और जो भी इसके लिए काम करते हैं, जो भी सोशल एक्टिविस्ट है इस चीज़ के लिए काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी होगी तो आप परमानेंटली जो है घंटाघर पे तिरंगा लगेगा और वो परमानेंटली उस पर टिका रहेगा। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि फ़हीम जी
सच्चे कश्मीरी मुसलमान हैं और देशभक्त मुसलमान हैं, जो कि पिछली बार भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश इनको रोक दिया गया था। और आज दोबारा से ये जम्मू से निकले हैं नंगे पाँव। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नंगे पाँव दोबारा से निकले हैं। और मैं ये चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनकी जो फरियाद है, इनका जो एक आप कह सकते हैं कि इनकी जो एक ख्वाहिश है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहता हूं, इनकी वो ख्वाहिश पूरी हो सके। फ़हीम जी, एक सवाल और रहेगा। नया जम्मू कश्मीर देखने को मिला इस बार 26 जनवरी को, लेकिन अगर बात करूं 5 अगस्त 2019 की, तो उस वक़्त कई पॉलिटिशियंस ने ये कहा था कि तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। उनके लिए आपका क्या संदेश है? पहले तो ये बात कि उनके वो सारे दावे खोखले, उनके वो हर एक जो उन्होंने बात कही थी वो सारे दावे जो है खोखले कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, जब मैं आपसे बात कर रहा था, अगर मेरी आखिरी सांस भी होगी ना, मुझे ये पता होगा ना कि मेरी आखिरी सांस है, तो तिरंगा मैं हाथ में लूँगा। ये मुझे पता होगा मैंने तिरंगा हाथ में लिया तो मेरी जान जाने वाली है, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करूँगा, हाँ मैं मर जाऊँ लेकिन तिरंगा हाथ में उठाऊँगा, क्योंकि मेरा पासपोर्ट इंडियन है। मैं अगर दिल्ली जा रहा हूँ मुझे किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, मैं अगर कहीं पे भी जा रहा हूँ मुझे किसी भी वीज़ा के लिए ज़रूरत नहीं है। और जो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला है, ये बात ज़िमनी मुझे याद आई, वो JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन रहे हैं, और तब अभी चेयरमैन होके उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे या अभी के प्रधानमंत्री, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, तब भी वो सियासत कर रहे हैं। JKLF के चेयरमैन हो के एक लिबरेशन फ्रंट, आपको पता ही होगा JKLF क्या है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक आतंकवादी ग्रुप था JKLF लिबरेशन फ्रंट 47 में, आपको याद होगा, शायद सभी देशवासियों को ये पता होगा। उसके चेयरमैन वो रहे हैं, वो उसके चेयरमैन होके एक बड़े पॉलिटिशियन बन सकते हैं, एक बड़े ऐसे सियासतदान बन सकते हैं जो दिल्ली में होंगे तो हिंदुस्तान के हैं, कश्मीर आएंगे तो कहेंगे कि ये भारत का अटूट अंग नहीं है, दिल्ली में रहते हैं तो हाँ जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, कश्मीर आएंगे तो जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं है। खुद ही वो कंफ्यूज है ये है कि नहीं है। और वो लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन रहे हैं, उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी उस टाइम के थे या अभी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो सियासत कर रहे हैं। जो लड़के हाथ में वेपन्स ले रहे हैं वो तो बड़े नेता बन चुके, दिग्गज नेता बन चुके फारूक अब्दुल्ला, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी गई, उनको भी मौका दिया गया। और जो लड़के हाथ में वेपन्स ले रहे हैं, राह से भड़क रहे, उनसे मेरी ये गुजारिश होगी, फारूक अब्दुल्ला देखो कहाँ पे पहुँच गए, आप आ जाओ, वेपन डाउन कर लो, और जो भी आपके शिकवे गिले हैं वो गवर्नमेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फ़हीम, मैं यहाँ पे आपकी बात टोकूंगा। आपने जैसे गुजारिश की हिंदी में या उर्दू में, अब मैं चाहता हूँ कि अगर कश्मीरी भाई देख रहे हैं जिनको हिंदी और उर्दू समझ नहीं आती है, वो ये ना समझे कि मतलब कि आप जो हो जम्मू के हो और हम आपको कश्मीर का बता रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ ये गुजारिश जो है आप एक बारी कश्मीरी में भी कर दो। हाँ, गीता मैं वुचन वल सारनी गोड़ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक अब्दुल्ला JKLF चेयरमैन रूदमुत, JKLF चेयरमैन आसन बापत पत्त दितुक तमिस अख बड़ अपॉर्चुनिटी, अख बोड़ अख मौका कि सह बनो जम्मू कश्मीर NC अख लीडर अख तो सह बनो अख मतलब तमिक सदर बनो सह NC युक। तम पत्त दिसक तमिस हिंदुस्तान गवर्नमेंट अख अपॉर्चुनिटी। यम लड़का अथन मज वेपन तुलान, यम बंदूक तुलान, यम अपने जो यम वेपन तुलान, यम मतलब बटक जात यम बटकान सड़क तन यम बटकान यम ट्रक पे बटकान तिमन मान तरफ यह गुजारिश कि तिम करिन वेपन डाउन, तिम करिन हिंदुस्तान सत कत, तिम करिन हिंदुस्तान ची सरकार पन्ने सरकार सत कत, यम तिमन शिकव त गिल तिम बाज़ाब्त तौर पे तिमन सत सॉर्ट आउट करना कि जिंदगी अक लट मिलान, बार बार जिंदगी मिलान क्या। तो ये सात तुम इनकाउंटर मज फसान तुम बाज़ाब्त तौर पे फौज के तौर अपील करने कि तुम करू सरेंडर, तुम सी बाज़ाब्त इंसाफ करने 27 पे तुल गन अस गो हासिल क्या, सानी लाइफ गई पैरामिलिट्री फोर्सेस यम डिफेंस यम 24 घंटे सिक्योर करान कुन मुसीबत निश।
तिहंज जिंदगी ति गछान JKP युस अस प्रोटेक्ट करान छ हर कुन मुसीबत तिहंज जिंदगी छ गछान अख लड़का छ सुबह घर नेरान सु छ शामन छन तमसन घरकन छन उम्मीद आसान क्या सु या घर या ना या घर क्याज कि ग्रेनेड अटैक छ कुन ति जाय गछान गूल छ कुन जाय गछान रिसेंटली करू तय 15 जनवरी करू तय ग्रेनेड अटैक हरी सिंह हाई स्ट्रेटस पर यथ मज अख JKP जवान ति बेय सिविल नागरिक गई जख्मी तिहंदिस अयालस कुछ दी सोन कुरान यह वनान क्या सोन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह मंगान यह वनान क्या सोन युस दीन सोन युस कुरान सह मैसेज अमन सह मैसेज सुकून सह मैसेज लव मेन अत जुड़ित गुजारिश तिम नौजवान यम अथन मज वेपन तुलान तिमन बह गुजारिश करान तिम त्रन वेपन पत्थर तीन करिन पन्निस हुकूमत सत करिन हिंदुस्तान सत यम ति हुक्मरान तिम कर तिहंद शिकव गिल तिम कर तिम सॉर्ट आउट और तिमन यी बाज़ाब्ते तौर पर रिलैक्सेशन दिन। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात कही है फ़हीम ने कि अपने वेपन्स जो है उसको डाउन करके जो है आप अगर आपको कोई रंजिश है सरकार के साथ आप बैठ के बातचीत करें ताकि मसले का जो है वो हल निकल सके। और मैं ये चाहूँगा कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखें भारत माता की जय, जय हिंद, और फ़हीम जी का जो है वो साथ दें इस वीडियो को शेयर करके ताकि एक सच्चा कश्मीरी मुसलमान, एक सच्चा कश्मीरी मुसलमानी हिंदुस्तानी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो है वो मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।